नमस्कार दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश में योगी राज में बहुत सारे बुलडोजर चलते होंगे और अतिक्रमण हटते हुए देखे होंगे। लेकिन दोस्तों अभी भारत सरकार ने दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बुलडोजर चला दिया है। अब दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या फिर इसके पीछे और कोई कारण है? इसको हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि दोस्तों यह एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि पाकिस्तान उकसावे वाला काम कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए भारत ने ऐसा किया है। दोस्तों हुआ यह है कि भारत में जो अमेरिका के राजदूत है सर्जियो गोर, वो अभी कश्मीर की यात्रा पर है और कश्मीर की यात्रा के दौरान उन्होंने एक बयान दिया है, जिस बयान के तहत ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला जी से भी मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, अभी जो जम्मू कश्मीर के लिए एडवाइजरी जारी कर रखी है उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे, क्योंकि कश्मीर एक बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर घूमने के लिए आया जाना चाहिए। जिसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और पाकिस्तान को मिर्ची लगने के बाद पाकिस्तान ने क्या किया उसको हम समझते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान में जो अमेरिकी अधिकारी है उसको उन्होंने तलब किया। ये देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आज इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और भारत में अमेरिकी राजदूत द्वारा जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में दिए गए तथ्यात्मक रूप से गलत बयानों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। और दोस्तों पाकिस्तान ने इसके बाद क्या किया, जो पाकिस्तान में जो भारतीय दूतावास है उसके बाहर उन्होंने इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा के लिए लगाए गए जो पार्किंग पोल और बैरिकेड्स को मनमाने ढंग से हटा दिया। तो पाकिस्तानियों की आदत है ये, उन्होंने भारतीय दूतावास के बाहर क्या कर दिया, जो सुरक्षा के लिए पोल लगाए गए थे या बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको हटा दिया। अब हमारा देश कहाँ पीछे रहने वाला था, जिसके विरोध में अब हमारे देश ने क्या किया, टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है। यह पाकिस्तान की उस हरकत के ठीक 3 दिन बाद हुई है जब उसने इस्लामाबाद में भारत इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा ढांचे को मनमाने ढंग से हटा दिया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर लगे पार्किंग पोल हटा दिए, जिसके बाद नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बनी कुछ अनधिकृत संरचनाओं और अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटा दिया। ये ढांचे पाकिस्तानी मिशन के वीजा सेक्शन के पास थे और हाई कमीशन के तय परिसर की सीमा के बाहर बने हुए थे, जिन्हें बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया गया है। यह दोस्तों एक तरीके से सोची समझी रणनीति, टिट फॉर टैट का जवाब था। पाकिस्तान की उकसावे वाली रणनीति उसका जवाब था, क्योंकि दोस्तों ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है भारत और चीन के साथ। उसको याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से दोनों देशों में बहुत बड़ा युद्ध भड़क सकता था। किसकी वजह से? राजदूतों की वजह से। दोस्तों हुआ क्या था, 4 जून 1967 की बात है, जब चीन में जो भारत के राजदूत थे, इनका नाम था कृष्णन रघुनाथ। दोस्तों इनके ऊपर चीन ने क्या किया, जासूसी का आरोप लगाया। घटना यह थी कि ये और इनके दोस्त, चीन में एक मंदिर है जिसका नाम है शिल्पिंग बुद्धा, वो देखने के लिए गए थे। देखने के दौरान उसमें कुछ खंडर थे, अवशेष थे, तो इन्होंने क्या किया, उनकी फोटो ले ली और उसी दौरान वहां के सैनिक आ गए। सैनिक आने के बाद इन दोनों को पकड़ लिया और कहा कि तुम यहाँ पर जासूसी करने के लिए आए हो या मंदिर देखने के लिए आए हो। तो इन्होंने उनको लाख समझाया चीनी सैनिकों को, लेकिन वो माने नहीं माने। तो इनको चीनी सरकार ने क्या किया, इनके ऊपर अदालत के द्वारा केस किया गया और अदालत ने यह फैसला सुनाया कि ये क्या है, भारत के जासूस चीन में जासूसी करने के लिए आए हैं। तो चीन ने इनको आदेश दिया कि तुरंत हमारा देश छोड़कर यहां से निकल जाओ। अब दोस्तों जब ये चीन छोड़कर हांगकांग एयरपोर्ट से भारत के लिए आ रहे थे, तो उस दौरान चीन की जो सेना थी उसने क्या किया, एयरपोर्ट पर इनके साथ बहुत मारपीट की दोनों के साथ। वो हम यहां देख सकते हैं। द्वितीय सचिव कृष्णन रघुनाथ और तृतीय सचिव पी विजय को रेड गार्ड्स ने भीड़ के बीच घसीटा और धकेला, उनकी गर्दन और बाहें पकड़ी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि विजय को पश्चिमी राजनयिकों और विदेशी संवाददाताओं के एक समूह के सामने से गर्दन और बाहों से घसीटा गया और उनका सिर जमीन के करीब झुका गया। अब दोस्तों जब ये खबर भारत को लगी, दोस्तों यह बात साफ है कि किसी भी देश के राजदूत को न तो गिरफ्तार किया जा सकता, न उसके साथ मारपीट की जा सकती, न उसके ऊपर हमला किया जा सकता। अगर उसके ऊपर हमला होता है तो मतलब उस देश, जिस देश का राजदूत है उस देश के ऊपर हमला माना जाता है। जब इस हमले के बाद हमारे देश में पता चली तो उस दौरान भारत ने भी तुरंत एक्शन लिया। भारत ने जब तुरंत एक्शन लिया तो भारत ने क्या किया, गुस्से में आकर चीनी विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखकर विरोध जताया, जिसमें चीन ने क्या कहा, फिर चीन ने 2 भारतीय राजनयिकों के इकबालिया बयानों की फिल्म बनाकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार के रूप में किया जा सकता है।
चीन का यह कहना था कि जो दो भारतीय राजनयिक है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है, वो जासूसी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वीडियो भी बना लिए हैं और क्या किया जाएगा, भारत के खिलाफ उन वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हमारा देश भी कम थोड़ी है, हमारे देश ने भी तुरंत चीन को जवाब दिया और जो चीन के जो राजदूत थे भारत में, उनके ऊपर क्या किया गया, प्रथम सचिव, चीनी दूतावास के प्रथम सचिव चेन लू ची पर भारत से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाने और भारतीय धरती पर विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप भारत ने लगाया। उसके बाद दासगुप्ता ने अपनी पुस्तक के एक अंश में लिखा है कि नई दिल्ली द्वारा जवाबी कार्रवाई में चैन की राजनयिक प्रतिरक्षा छीन ली गई और विदेशी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण करने का आदेश दे दिया गया। चीन के विपरीत भारत ने मुकदमे की जहमत नहीं उठाई, जबकि अगले दिन 13 जून को वो आने वाले थे। 13 जून को जब पता चला तो 14 जून की बात है, 13 जून को तो विरोध दर्ज कराया, फिर 14 जून को क्या किया, विदेश मंत्रालय उन्हें तत्काल चीन प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। भारतीय सरकार ने अब दूतावास के तीसरे सचिव चैन हाओ की और रुख किया और उन पर भी विध्वंसक गतिविधियों का आरोप लगाया। जब दोस्तों हमारे देश के लोगों को यह बात मालूम चली तो फिर क्या बच सकता है, फिर तो जैसे को तैसा मिलेगा। पूरी भीड़ ने चीनी दूतावास को घेर लिया और इन जो 7-8 लोग थे इनको खूब भगा भगा कर मारा, पूरे दूतावास में आग लगा दी, खिड़कियां तोड़ दी और साथ ही बहुत खतरनाक तरीके से जवाब दिया, जिसकी वजह से क्या किया गया, चीनी दूतावास के 7 लोग थे उनको कहाँ ले जाना पड़ा, अस्पताल ले जाना पड़ा, उनको मार मार के अधमरा कर दिया, बहुत बुरी हालत कर दी। मतलब जैसे को तैसा जवाब दिया गया। हिंसा के जवाब में चीनी सरकार ने क्या किया, भारतीय दूतावास के प्रभारी राम साठे जो उस समय चीन में थे, नोटिस भेजा जिसमें कहा कि भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि जो चीन में भारतीय दूतावास है उसकी सुरक्षा की गारंटी चीन नहीं देगा। तो भारत ने भी ऐसा ही किया, भारत ने भी साफ मना कर दिया कि चीनी जो दूतावास है उसके कर्मचारियों की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई हमारी नहीं है, और साथ ही वहां पर हथियारबंद फौज तैनात कर दी ताकि कोई दूतावास का कोई भी कर्मचारी, चीनी दूतावास का कोई भी कर्मचारी बाहर नहीं निकल सके। एक तरीके से उनको कैद कर लिया। इसी तरीके से चाइना ने कैद कर लिया। अब लेकिन चाइना को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर हम नहीं झुकेंगे तो भारत किसी भी हालत में नहीं झुकेगा। और दोस्तों अंत में हुआ ये, अंत में चीन ने क्या किया, चीन ने कहा कि हमारे जो दूतावास के कर्मचारी हैं उनके लिए हम विमान भेज रहे हैं, उनको वापस भेज दो। तो उन्होंने विमान तो भेज दिया, नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा, लेकिन हमारे देश ने क्या किया, उसमें फ्यूल भरने से मना कर दिया कि हम फ्यूल नहीं भरेंगे, बिना फ्यूल तो फिर वो विमान जाता ही कैसे। आखिरकार चीन को झुकना पड़ा, जिसकी वजह से फिर भारत ने जो चीनी दूतावास के जो कर्मचारी थे भारत में, उनको उस विमान से चाइना भेजा और उसके पक्ष में चाइना ने क्या किया, भारतीय दूतावास के कर्मचारी थे उनको सुरक्षा की गारंटी दी और जो भी भारत आना चाहते थे उनको भारत भेजा और फिर से रिश्ते उसी तरीके से बहाल किए गए। तो चाइना को यह समझ में आ गया था कि भारत से टकराना अब 1962 वाला नहीं है, 1967 में है, और चाइना को आखिरकार मुंह की खानी पड़ी। तो भारत ने बहुत खतरनाक तरीके से उस समय चीन को जवाब दिया था। अब दोस्तों आज की जो पाकिस्तानी दूतावास की घटना है यह उसी दिन की याद दिलाती है, लेकिन उस समय भारत और चीन के बीच में युद्ध होते होते टल गया था। अगर यह मामला और बढ़ता तो दोनों देशों के बीच में 1962 की तरह दोनों देशों के बीच में फिर से युद्ध भड़क सकता था। तो दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा जो उकसावे की जो रणनीति अपनाई जा रही है उसका जवाब हमारे देश ने उसी तरीके से दिया है जैसे पहले 1967 में चाइना को दिया था। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।